नमस्कार, आप देख रहे हैं टीआरएल न्यूज की खास पेशकश फेस टू फेस। मैं अनुषा प्रभा। चुनावी हलचल के बीच आज हमारे साथ हैं विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी अश्विनी शर्मा। इनसे बात करेंगे, जानेंगे पीछे क्या कार्य किए, ये सब बातचीत होगी। स्वागत है सर आपका। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और सबको नमस्कार जी। विकास पुरुष कहा जाता है आपको, ये टैग आपको कहां से मिला? पहली बात तो ये है कि विकास पुरुष बनने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगर कोई स्नेहवश और प्यार से ऐसा नाम लेता है तो मैं उसको रोक नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति नाम के अनुसार उसकी सार्थकता तक जाने के लिए उसको बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है। अभी तो हमको 5 साल विधायक के नाते काम करने का मौका मिला जी। तो मैं तो पठानकोट के विकास को आगे लेके जाने वाला एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। ये शब्द कहाँ से निकला है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कांग्रेस जो है वो इस बार इंडस्ट्री पे बहुत फोकस कर रही है। उनका कहना है विजन लेकर आए हैं, तो ऐसा कुछ बीजेपी की तरफ से भी कुछ तैयारी? ऐसा है कि पठानकोट के अंदर देश की आजादी के बाद ऐसा अनेक बार उनके एमएलए बने और अनेक बार उनके मंत्री भी बने जी। और उनके बनने के बाद आधारभूत चीजें जो पठानकोट को चाहिए थी वो देने में वो नाकाम रहे और आज वो सपने बेच रहे हैं। पठानकोट में कौन नहीं चाहता इंडस्ट्री लगनी चाहिए? सभी चाहते हैं, लेकिन विधायक का अधिकार क्षेत्र क्या है ये सब पहले उनको जानकारी लेनी चाहिए। आज सरकार, स्टेट सरकार की इंडस्ट्री पॉलिसी क्या है, केंद्र की इंडस्ट्री को लेकर पॉलिसी क्या है? पठानकोट हिमाचल और जे&के का बिल्कुल गेटवे है। जब तक स्टेट और केंद्र की पॉलिसी में पठानकोट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है, कोई पैकेज नहीं आता है, तो इससे हम कोसों दूर हैं कि इंडस्ट्री लगे। लेकिन क्योंकि ये विषय पिछले 1 साल से केंद्र सरकार के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने लिया हुआ है और इस दिशा की ओर हम अग्रसर भी हैं कि पठानकोट के अंदर आधारभूत चीजें आने के बाद यहाँ के नौजवानों को सर्विस मिले, इसके लिए जॉब क्रिएट हो, इंडस्ट्री का आना आवश्यक है और उसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं। हमारी देश के फाइनेंस मिनिस्टर से भी व्यक्तिगत बात हुई है, इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी बात हुई है, और लेकिन हम सपने नहीं बेचते। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी जो है उनका कहना है कि इच्छा शक्ति की कमी देखी गई है और अगर ये काम करवाना होता तो महीने भर के अंदर हो सकता था। कुछ ही महीनों की बात थी इंडस्ट्री लाना। ऐसा है कि कांग्रेस ने यहाँ इतना लंबा राज किया तो इसको जिला तो वो बना नहीं पाए, यहाँ एक सरकारी कॉलेज लेके आ नहीं पाए, राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम दे नहीं पाए, ऑडिटोरियम दे नहीं पाए, मूलभूत चीजों से लोगों को दूर रखा, तो इच्छा शक्ति में कमी किसकी है? देश की राजनीति के अंदर मुझे ये सौभाग्य है कि मैं पहला विधायक हूं कि जिसने चुनाव लड़ने के पहले पार्टी का अध्यक्ष होते हुए लोग चुनाव के समय सपने दिखाते हैं और फिर उसको पूरा करते हैं या नहीं करते, ये बात का विषय रहता है और वोट मांगते हैं सपने दिखाकर। मैं इतिहास के अंदर पहला प्रत्याशी था
कि जिसने पार्टी के अध्यक्ष के नाते पठानकोट को जिले का दर्जा दिलवाया और फिर लोगों को आके कहा कि भाई मैं आपका प्रत्याशी बन के आया, मुझे वोट दो। एक और बड़ी दिलचस्प बात थी कि आप पंजाब के प्रधान थे और आपने एमएलए के लिए अपना पद त्याग दिया, तो बहुत बातें हुई कि ये त्याग इतना बड़ा क्यों किया, तो इसके पीछे का क्या था सच? एमएलए का पद त्याग दिया? नहीं, पंजाब प्रधान थे आप उस वक्त, आपने लेकिन आपने एमएलए के लिए चुनाव लड़ा। ऐसा है कि आपकी जानकारी अधूरी है। मुझे लगता है कि कहां से आप प्रश्न निकालते हैं। आपको ज्ञात होगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर अध्यक्ष चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा वो अध्यक्ष तय नहीं करता है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। और उस समय मैंने पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ा नहीं था। पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने तय किया कि आप चुनाव लड़िए जी, तो मैंने चुनाव लड़ा और उसके बाद भी मैं 1 साल अध्यक्ष था पार्टी का। तो ऐसा तो कोई है नहीं है कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया। मेरे 3 साल का टेन्योर था, मैंने 3 साल का टेन्योर पूरा किया था। बीजेपी के संविधान के अंदर 3 साल के लिए अध्यक्ष रहता। टिकट के आवंटन को लेकर काफी घमासान मचा, इस बार भी बगावत भी हुई। कई सीनियर लीडर्स हैं जो रूठे हुए हैं, आप मनाने भी पहुंचे। ऐसा बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जी, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन निर्णय, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास इतने योग्य लोग हैं जो टिकट मांगते हैं, लेकिन पार्टी को एक व्यक्ति को टिकट देना होता है और टिकट मिल जाने के बाद हम सब एक विचार से जुड़े हुए लोग हैं और सब उस विचार के लिए काम करते हैं जी। तो इसको इस दृष्टि से देखना कि कोई रूठा है, ये है, मुझे नहीं लगता है। पार्टी ये टिकट तक का मामला रहता है, टिकट के बाद ऐसा कोई मामला नहीं रहता। मास्टर मोहनलाल कहते हैं कि राजनीति में वो आपके मार्गदर्शक रहे, आपको लाने वाले वो थे, तो आप मानते हैं राजनीतिक गुरु थे आपके वो? ऐसा है कि राजनीति में जब आप आते हैं तो एक विचार को लेकर आते हैं और मास्टर जी उस समय पार्टी के विधायक के नाते चुनाव लड़ते थे और मैं पार्टी का अध्यक्ष था पठानकोट का। तो स्वाभाविक है जब आप इकट्ठा काम करते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और कभी किसी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, तो दिग्गज नेता हैं और रहेंगे। अभी उन्होंने आजाद नामांकन भरा, तो आप गए क्या उनको मनाने? मैं आशीर्वाद लेने गया था चुनाव का फॉर्म बनने से पहले जी, और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी थी। लेकिन बीच में काफी लंबा समय रहा जब कोई समीकरण आपके ठीक नहीं रहे, तो इतना लंबा गैप आया, अभी आप आशीर्वाद लेने पहुंचे। ऐसा है कि मेरी ओर से तो कभी एक शब्द भी नहीं कहा गया और ना ही मेरी तरफ से कोई गैप था। ठीक है, राजनीति में हर व्यक्ति को अपनी तरह से बोलने का अधिकार रहता है जी। एक लंबा रिपोर्ट कार्ड है आपका, उपलब्धियां है बहुत सारी, जैसे आपने गिनाया भी अभी, ऑडिटोरियम कह लें या कॉलेज कह लें, कुछ काम अभी भी अधूरे होंगे आपके अकॉर्डिंग? ऐसा है कि पठानकोट के अंदर पठानकोट का जिला बनना, पठानकोट का कारपोरेशन बनना, जिसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। जिले की मांग को लेकर 40 साल संघर्ष हुआ इस शहर के अंदर और मुझे भी सौभाग्य है कि जब मैं नया यहाँ पार्टी का अध्यक्ष बना 22 साल की आयु के अंदर, तो मुझे 10 दिन अमरण अनशन रखने का मौका मिला। उस समय वो मांग पूरी नहीं हुई। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना तो जो आग सीने में थी वो फिर जागी और मैं इसको जिला बनाने में मुझे कामयाबी प्राप्त हुई। लेकिन इसके साथ साथ पठानकोट के अंदर बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं। ट्रैफिक की समस्या विकराल रूप ले रही है। पठानकोट की सड़कों को बड़ा नहीं किया जा सकता, उसके बीच में से रास्ते निकालने पड़ेंगे जी। काट के पुल के पैरेलल जो पुल का निर्माण हम लोगों ने करवाया वो उसी दिशा में एक कदम था।
जहाँ वाल्मीकि चौक के पास जो शॉपिंग कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें 200 गाड़ी पार्क हो उसकी व्यवस्था हमने की है। मुझे लगता है कि अपना शहर है, अपने शहर के लोग हैं, जब तक हम इनको पार्किंग की जगह नहीं देंगे इनके ऊपर सख्ती करना का अधिकार हमको नहीं है। जो वेटनरी हॉस्पिटल हम लोग बाहर लेकर गए हैं वो स्थान हमारे पास एक पर्याप्त स्थान है और हमने नगर निगम को कहा है कि एक प्रोजेक्ट बनाए कि बेसमेंट के अंदर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पार्किंग की जगह बने और जिसपे 1000 गाड़ी लग जाएगी। दूसरा, जब तक पठानकोट की जो नैरो गेज रेलवे लाइन है इसका समाधान करने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं या इसको कर नहीं पाते हैं तो हमको दूसरे रास्ते ढूंढते रहना पड़ेगा। कितनी टर्म आपको चाहिए? ये जो आपने प्रॉब्लम्स गिनाई है कब तक सॉल्व हो सकेंगी? मैंने तो कोई प्रॉब्लम तो जो शहर की प्रॉब्लम्स हैं, पहली बात तो एक बात सुनिए जी। मैंने कहा ट्रैफिक विकराल रूप है, उसका समाधान ढूंढने के लिए काठ के पुल के पैरेलल पुल का निर्माण किया जी। मैंने समस्या का समाधान ढूंढा है। अपना वाल्मीकि चौक के पास मार्केट बनाकर 200 कार की पार्किंग दी, ये भी समाधान ढूंढा है। वेटनरी हॉस्पिटल को शहर से शिफ्ट करके बाहर लेके गया, ये भी समाधान ढूंढा है। नैरो गेज जो का मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है और आपके ध्यान में अगर लाऊं तो समाचार पत्रों की सुर्खियां अगर आप पढ़ते हैं लगातार तो आज से 2 महीने पहले और 4-5 महीने पहले इस विषय पर रेलवे मिनिस्ट्री के हायर ऑफिसर पठानकोट आकर उसका ग्राउंड लेवल पर सर्वे करके जा चुके हैं जी। कि क्या इस लाइन स्टेशन को शिफ्ट करके इसकी समस्या का समाधान होता है, जहाँ एलिमेंट्री रोड ऊपर से लाइन निकाल के होता है, जहाँ इसको चक्की के स्टेशन से निकालकर आगे लिया जाए। हम इसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं और इसलिए जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो मैंने केंद्र से करवाना है उसके लिए मैं अपने आप को समय में कैसे बांध दूंगा? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहेगा कि मैं एक दिन के अंदर इंडस्ट्री ला दूंगा। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। मैंने अपने डंके की चोट के ऊपर जो कहा है उसको किया है। और बहुत सारे लोग, क्या ये आपके लोगों भी लगातार देते रहे, मेरी फेसबुक चलती है, उस पे आया कि कॉलेज बना, स्टेडियम बना, ऑडिटोरियम बना, मिनी सेक्रेटरीट बना, ये बना, वो बना। तो एक किसी ने शरारत कर दी, तो ठीक है जी, ये सब तो हुआ, ये जो अपना आवारा जानवर घूमते हैं जब तक ये ठीक नहीं होते। तो मैंने उसको हंसते हंसते कहा कि क्या ये जानवर, जब मैं एमएलए बना मेरे से ही प्रेम था जो सड़कों पे आ गए, लेकिन हमने उसको चाहे हंसते हुए जवाब दिया लेकिन उसका समाधान ढूंढा। कैटल पाउंड बना और कैटल पाउंड के अंदर इस समय 325 आवारा पशु वहां पर जा चुके हैं और दूसरे हम ढूंढ के लेके जा रहे हैं। और आपको भी दिख रहा होगा कि शहर से गिनती कम हो रही है। कहने से नुक्स निकालना बहुत आसान है, जो हो गया वो दिखाया नहीं जाता। लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर लोग कहेंगे नहीं तो आपके ध्यान में बातें लाना तो लोगों का ही काम है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो सकारात्मक रूप में कही जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो नकारात्मक रूप से कही जाती हैं जी। आपके घर में बच्चा है, वो 60% नंबर लेके आता है तो 80% नंबर, एक सब्जेक्ट में 60% है, एक में 80% है, एक में 90% है। तो क्या आप उसकी पिटाई करोगे, जहां उसके सिर के ऊपर हाथ फेंक के कहोगे बेटा 90% नंबर अच्छे हैं, जहां से 60% आए हैं इसके लिए मेहनत करो ताकि अगली बार तुम उसके 90% नंबर ले आओ। तो अगर उसकी पिटाई करोगे तो जहां उसको 60% मिले हैं वहां भी वो फेल हो जाएगा। इसलिए कभी भी जब किसी को कोई चीज दिखानी है तो उसके द्वारा किए गए कामों को मुक्त कंठ से स्वीकार करके करना चाहिए।
नकारात्मक रूप से नहीं करना। लेकिन सकारात्मक रवैया रख के भी तो हम चीजों को ले सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो और हम करते हैं, चैलेंज के रूप में लिया शहर को जी। आज जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो दिन के अंदर सपने दिखा रहे हैं, अगर पठानकोट को नगर निगम ना बनाया होता तो 110 करोड़ रुपया इस शहर के डेवलपमेंट के लिए ना आता। उस समय ये शहर अपने छोटे से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नगर निगम का विरोध किसने किया था? कौन लोग थे वो जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली थी? तो अभी भी कई लोग कई ऐसे एमसी थे जिन्होंने ये कहा कि पैसे नहीं मिले, लेकिन हमारी बात हुई तो पहले मेरी बात सुनिए। विषय प्रश्न वो निकालिए जो रेलेवेंट हो, जो जुड़ा हो उससे। मैं बात कर रहा हूं कि जो नगर निगम का गठन का विरोध किन लोगों ने किया था? वो सरकार पठानकोट का विकास करेंगे। पठानकोट का विकास करने के लिए जुनून चाहिए, व्यक्तिगत जिद चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिन लोगों ने नगर निगम में रोड़ा किया, हाई कोर्ट पे चले गए, हम लोगों ने सरकार के अंदर अमेंडमेंट करवाकर द्वारा इसको नगर 1.5 साल जो आज लोगों को सपने दिखा रहे हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने पठानकोट को नगर निगम नहीं बनने दिया। वो क्या विकास करेंगे? विकास के लिए आपका दृष्टिकोण यथार्थवादी होना चाहिए। और आज पठानकोट के अंदर आप अकेले में जाइए, मेरे विरोधी भी जो मुझे गाली भी निकालते होंगे ना, वो धीरे से एक बार जरूर कह देंगे, बंदे में 100 नुक्स है पर काम तो किया है। तो अगर वो धीरे से बोल देंगे जरूर। अकेले में किसी कांग्रेसी मित्र से भी पूछोगे, वो भी कहेंगे नहीं भाई जो मर्जी है कामता होया है। अगर कांग्रेस की टिकट की बात करें तो जैसा कहा जा रहा है, आपको भी लगता है कि कांग्रेस ने आपको गिफ्ट में दे दी है पैराशूट, जो या वाकई में कंपटीशन रहेगा? ऐसा है कि हर एक पार्टी का हाईकमान अपनी सोच के अनुसार निर्णय करता है। उनके कैंडिडेट के चुनाव पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी, क्योंकि वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। कंपटीशन आप किसको मानते हैं? किस पार्टी का इस बार ज्यादा टक्कर दे सकती है? ऐसा है कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के विचार पर जी, भारतीय जनता पार्टी की जितने भी अपने वरिष्ठ लोग हैं और 5 साल पर में किए गए कामों पर पूर्ण विश्वास है, और इस पठानकोट की जनता पर भी पूर्ण विश्वास है कि वो काम के मद्देनजर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएगी। एक हल्का फुल्का व्यक्तिगत क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लाल रंग बहुत पहनते हैं जब भी चुनाव होता है, ये आपका फेवरेट कलर है या अध्यात्म से जुड़ा कुछ है? व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत ही रहने देना चाहिए, व्यक्तिगत विषय को व्यक्तिगत ही रहने देना चाहिए। नहीं, आप सेलिब्रिटी भी तो हैं शहर के लिए, तो ऐसा है कि व्यक्ति के 3 धर्म होते हैं। एक है व्यक्तिगत धर्म, एक है सार्वजनिक धर्म, और एक है आध्यात्मिक धर्म जी। और सबका अपना अपना स्थान है। तो जब मैं समाज में होता हूं तो समाज की तरह हूं, जब मैं व्यक्तिगत हूं तो व्यक्तिगत की तरह हूं, आध्यात्मिक विषय में हूं, तो उन सब चीजों को ये आपस में नहीं मिलने देना चाहिए। तो पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं कुछ देख के कपड़े डालता हूँ। मैं तो कुर्ता पजामा डालने वाला आदमी हूँ, तो वही डालेंगे जी। तो एक मंत्र जो आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए देना चाहते हैं इस चुनाव के लिए? इस चुनाव में मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हम सकारात्मक राजनीति करेंगे। हमारे पीछे 29 काम ऐसे हैं, बड़े काम, मैं गली सड़क की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस ऑडिटोरियम से लेकर इतने बड़े बड़े काम हम लोगों ने करवाए हैं। हम अपना पक्ष सकारात्मक रूप से रखेंगे, किसी भी पार्टी के कैंडिडेट पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। और
पार्टी वर्सेस पार्टी चुनाव करने की कोशिश करेंगे। अपनी विचारधारा को, अपने कामों को लेकर जाएंगे। पॉजिटिव राजनीति की ओर ये शहर जाए, विकास पर चर्चा हो, विकास और केवल विकास, इसी मंत्र पर दूसरे लोग भी आगे बढ़ें, ये अपने कार्यकर्ता को कहा है और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता इस दिशा पर ही आगे बढ़ेगा। तो विकास और केवल विकास, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टर्म में जो भी सरकार बने उनका भी यही मेन नारा हो। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पठानकोट के विधायक एवं भाजपा के प्रत्याशी अश्विनी शर्मा। एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।